नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में। एक बार फिर से स्वागत है भाई। सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों भाई आज आप लेकर आए हैं हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, इन्हें रगड़ के दर दियो, आने वाले एग्जाम में यहाँ भी पूछे जाओगे भाई। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, या कितोड़ है तो या अपनी भाई करनाल डिस्ट्रिक्ट में भाई। ठीक है, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर मैं बात करूं इसका बारे में भाई, तो जो इसकी स्थापना करी गई थी तो 1923 की बात है भाई, बेंगलोर में इसकी स्थापना कर दी गई भाई। ठीक है, बेंगलोर में इसकी स्थापना कर दी गई थी NDRI की भाई। ठीक है, 1923 में भाई। अगर मैं बात करूं, देखो एक और क्वेश्चन पूछा जावा है कि बेंगलोर था भाई जो अपना करनाल में लाई गई या कद लाई गई भाई, तो 1955 में अपना करनाल में स्थानांतरित कर दी गई थी भाई। ठीक है, स्थानांतरित भाई। ठीक है, स्थानांतरित कर दी गई थी 1955 में अपना करनाल में भाई। ठीक है, स्थापना कद हुई थी 1923 में बेंगलोर में हुई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, रगड़ का दर दो भाई। ठीक है, और जो अपना करनाल है इसने केक वहां भाई अपना हरियाणा का पेरिस का वहां भाई। ठीक है, हरियाणा का पेरिस हमारे करनाल जिले को कहा जाता है भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रगड़ का दर दियो भाई क्वेश्चन है। आगे है भाई, आगे है हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी मंजूरी पर पेश कराया जावा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लियो, इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसके द्वारा कराया जावा है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपना राज्यपाल वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हमारे राज्यपाल है। अगर मैं बात करूं पहला राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर थे भाई। ठीक है, तो धर्मवीर जी हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। सेकंड कौन थे? BN चक्रवर्ती भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। ठीक है, वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय भाई। ठीक है, तो आगे है अपना क्वेश्चन, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन डिजाइनर है भाई? नवाब फिदाई खान भाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, नवाब फिदाई खान है भाई। ठीक है, नवाब फिदाई खान कौन था भाई? यो औरंगजेब था ना जो भाई। ठीक है, औरंगजेब था जो, उसका के था भाई था भाई। ठीक है, नवाब फिदाई खान भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यो अपना यादविंद्र गार्डन का के था, डिजाइनर था भाई। ठीक है, यदि आप तो दूसरा नाम इसका पूछ लिया है, किसका दूसरा नाम पूछ लिया भाई, इसका अपना इसका क्या कह रहे हैं, गार्डन का भी दूसरा नाम पूछ लिया तो उत्तर भारत का नंदनवन। यदि दूसरा नाम इसका पूछ लिया नवाब फिदाई खान का दूसरा नाम पूछ लिया जय मुजफ्फर हुसैन भाई। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मुजफ्फर हुसैन इसका दूसरा नाम है भाई। ठीक है, यो किसका भाई था? औरंगजेब का भाई था भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। तो आगे है भाई, हरियाणा में दर्री जो आप खाटा पे बिछावा नहीं भाई। ठीक है, बनाने का केंद्र कड़ा है तो पानीपत में स्थित है भाई। ठीक है, पानीपत में बहुत सारा अपने उद्योग है भाई, जड़ा के है 75% कंबल है नहीं जो भाई आर्मी खातर बना है। ठीक है, आर्मी के लिए अपना 75% कंबल अपने हरियाणा देवे है भाई, हरियाणा का पानीपत डिस्ट्रिक्ट देवे है। ठीक है, और हरियाणा में के और पानीपत में के मिला है, बहुत सारे उद्योग है बेटा, खाद खुद भी बना है किसान ने संबंधित। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेट्रोलियम उद्योग भी एड स्थित है भाई। ठीक है, तो आगे है भाई, किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिल्पकार कौन होया करा है भाई? ठीक है, जो किसी चीज ने बना हुआ है। ठीक है, तो किसने कहा भाई? बलवंत राय मेहता को। ठीक है, या 1957 में एक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, तो किस खातर बनाई गई थी? पंचायत से संबंधित थी भाई। ठीक है, तो इस समिति ने क्या काम किया था? तो इस समिति ने बताया था कि भाई यदि आपने प्रशासन चलाना है तो पंचायती राज को भाई 3 भागों में बांट दो। ठीक है, 3 भागों में बांट दो, यानी कि जिला 3 भाग कौन कौन से हुआ? जिला भाई। ठीक है, जिला पे यानी कि DC होगा, ब्लॉक पे अपने क्या होगा, यहाँ SDO बैठे अगर वहाँ होंगे, और ग्राम स्तर पे क्या होगा? पंचायत अपने सरपंच होगा भाई। ठीक है, तो 3 विभाग में बांटने का कार्य कराया गया था भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, आगे भी पूछ लिया भाई, जो इसकी समिति थी इसकी स्थापना पूछी जा रहा कई बार, तो 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो, आगे भी कई बार पूछ लिया भाई। ठीक है, तो आगे है भाई दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा बीमा अवार्ड है भाई। ठीक है, बीमा अवार्ड है। अगर आप तब भारत सरकार के द्वारा पूछ लिया, खेलत है खेल पुरस्कार पूछ लिया, नहीं गिवन पूछ लिया, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी हो जाएगा भाई। ठीक है, भारत सरकार का राजीव गांधी,
और अपना हरियाणा सरकार का कौन सा भीम अवार्ड है भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो भाई। आगे है हरियाणा में HLRDC का मतलब है भाई, ठीक है। तो हरियाणा में HLRDC, ठीक है, HLRDC का मतलब क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि आप तो इसका मुख्यालय पूछ लिया, हेडक्वार्टर पूछ लिया हरियाणा में कड़ा है, तो पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ठीक है, पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ठीक है। तो जमीन जमानत से संबंधित है भाई, ठेके ठाके लिया करा है, ठीक है। कोई भी सरकारी काम करना है तो या ठेके लेगी भाई, ठीक है। तो आगे है भाई, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो 1991 में अपनी हरियाणा सरकार द्वारा भाई इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। अगर मैं बात करूँ हरियाणा में अपना दो ही हैं भाई, ठीक है। पहला की तोड़ा अपना सुल्तानपुर हो गया, दूसरा कलेसर यमुनानगर में हो गया भाई, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान तो अपने यमुनानगर में हो गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना पूछी थी भाई, स्थापना किसने करी थी भाई इसकी, तो एक पीटर जैक्सन होया करता भाई, ठीक है, उसने करी थी 1972 में भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपना स्टार लगा लो, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया भाई, ठीक है। आगे है भाई क्वेश्चन अपना, तिरिया के मजमूम द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है भाई, अल्ताफ हुसैन हाली भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो। तिरिया के जो मजमूम है अपने, ये किसके द्वारा लिखा गया है, अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। यदि इनका संबंध पूछ ले तो हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है भाई, ठीक है। तो 1837 में शायद इनका जन्म हुआ था भाई, एक बार आप देख लियो, 1837 या और कुछ है, आई थिंक 1837 है भाई, ठीक है। तो पानीपत अपना संबंध रखा कर दे। उर्दू के अल्ताफ हुसैनी हाली के इनके नाम पर भाई उर्दू के क्षेत्र में वो दिया जावा है, अपना अवार्ड दिया जावा है, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। पानीपत अपना संबंध रखा कर दे भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब लागू हुआ था भाई, तो 21 नवंबर 1967 की बात है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था भाई, ठीक है। तो अब लग हरियाणा में 3 बारी लागू होया है भाई, ठीक है। एक तो यो हो गया भाई, इसके ठीक 10 साल बाद 1977 में भाई, ठीक है, और फिर 1991 में भाई अपना राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 3 बारी, ठीक है, हरियाणा में भाई, ठीक है। अमरजेंसी भी बोल रहा है इसने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, के कहा जावा है, पवित्र राज्य कहा जावा है, मंदिर की भूमि, फूलों की भूमि भाई, या भारत की गेहूं की टोकरी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना, भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपना हरियाणा है जो और राज्यों की बजाय अपना हरियाणा सबसे ज्यादा गेहूं देवा है अपना भारत है भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गेहूं अपना हरियाणा में हुआ भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है हमारे हरियाणा को भाई, ठीक है। आगे हरियाणा में डेरू के है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आपने वीडियो बना रखी है हमारे हरियाणा के वाद्य यंत्र पे भाई, वह देख लियो जाएगा, प्ले लिस्ट में पाओगे हरियाणा जी की में, ठीक है। तो क्या है भाई, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाए जाने वाला एक त्योहार है भाई, ठीक है। आगे है, हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिए जाने वाला स्फूर्तिदायक पेय का एक प्रकार है, यो भी कोनी भाई, लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डेरू है भाई, खाल कूलते बनाया कर बेडाई खालते हैं, इसको बनाया जाता है भाई, ठीक है। भेड़ या बकरी की खाल से इसको बनाया जाता है हमारे डेरू को भाई, ठीक है। खासकर कदबाजिया कर रहे हैं भाई, रात रूत जगह कर रहे हैं भाई, ठीक है। महाराणी तो जाग्या कर रहे हैं भाई रात ने, तो नू कह कर रात जगेगी, ठीक है। डेरू डारू बजा कर भाई, अच्छा बढ़िया माहौल बना देते हैं भाई, भजन गाए जाते हैं, ठीक है, गुग्गा पीर से रिलेटेड। और यह भादव मास में भी मनाया जाता है, गुग्गा नवमी के दिन भी इसको बजाया जाता है भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये एक प्रकार से किसका बना हुआ है, लकड़ी के खोल से बनाएगी यंत्र है, ठीक है। आपने वीडियो बना रखी है, उसमें देख लियो भाई, ठीक है। तो आगे है भाई, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किए जाने की योजना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसका स्टार लगा लो, कि पूछ लिया जाओ भाई, ठीक है। तो सोनीपत में इसको स्थापित किया जाने लग रहा है, सोनीपत और गन्नौर में भाई, ठीक है। सोनीपत और गन्नौर में इसको स्थापित किया जाने लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार को, ठीक है। किस देश की सहायता से, यदि आपसे पूछ लिया कि जो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार लगने लग रहा है, या किस देश की सहायता से लगने जा रहा है भाई, तो फ्रांस की भाई, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में एक भी मात्र को नहीं भाई, अभी याद रख लियो, ठीक है।
ये तो हो गए बेरानी भाई, ठीक है। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह तो हर्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जींद का जो किला बनाया गया था राजा गजपत सिंह ने बनाया गया था 1775 ईस्वी में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई जींद डिस्ट्रिक्ट, जींद, ठीक है भाई, इस पर राज कराया था भाई जींद सफेदों बहनों ने, ठीक है। आगे है भाई हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रीमती सन्नो देवी जी भाई, ठीक है। श्रीमती सन्नो देवी जी हमारी हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर थी, ठीक है। और आपने नु बताना है भाई जो सन्नो देवी जी थी भाई इनका किस जिले से रिलेटेड थी, ठीक है, यानी किस जिले से इनका जन्म हुआ था आपने बताना है भाई, ठीक है, कमेंट कर दियो नीचे, ठीक है। तो आगे है भाई हरियाणा के उस क्रिकेटर व्यक्ति का नाम बताओ भाई जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई तो माननीय श्री कपिल देव जी की अपने गुवाही में भाई अपना हरियाणा ने भाई 1973 में अपना वर्ल्ड कप जीत लिया था भाई, ठीक है। ये कप्तान थे उस टाइम, कप्तान बना गए थे 1982 में यहाँ, ठीक है। वर्ल्ड कप जिता दिया 1983 में भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्तमान में चंडीगढ़ में रहे हैं भाई, ठीक है। आगे हाँ इन्हें क्या जवाब है हरियाणा का, कपिल देव को हरियाणा का तूफान, ठीक है, हरियाणा का तूफान है भाई, वर्तमान में ये चंडीगढ़ में रहे हैं हरियाणा का तूफान, या हरियाणा का हरिकेन भी ने कहा जाता है, हरिकेन है, हरिकेन के एक प्रकार का तूफान का नाम है भाई, ठीक है। हरियाणा का तूफान या हरियाणा का हरिकेन किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो कपिल देव जी को कहा जाता है, वर्तमान में चंडीगढ़ में रहने लग रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के उस जिले का नाम बताए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे जसराज पंडित जी यहाँ पर रहा करते भाई, जो शास्त्रीय संगीत के थे, बहुत बड़े नायक थे भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में रहा कर दे, जो इनकी मृत्यु हुई थी 2020 में हुई थी भाई, ठीक है, 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई पंडित जसराज जी का जन्म स्थान कौन सा है, हिसार भाई, ठीक है। आगे है भाई हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चलती आने लग रही है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ऐसी पूछने लग रही है इस क्वेश्चन ने, तो धमाल इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना। धमाल जो नृत्य महाभारत काल तक चलता आने लग रही है, यो धमाल नृत्य कद कराया जावा है भाई, तो यो चांदनी रात में कराया जावा और खुले आंगन में भाई, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। ये नंगाड़े नंगूड़े बजाएगा भाई, ढोल डाल बजाएगा, पूरा कसूता सिस्टम अथा रस करा है भाई, यो धमाल नृत्य कर दो नहीं भाई, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। सांग नृत्य भाई, ठीक है, तो सांग नृत्य करते हैं भाई हमारे जो सांगी हुआ करते दादा लक्ष्मी चंद और भाई, ठीक है। धमाल आपका बताया दिया। डफ नृत्य भी के है बड़े बड़े भाई हो क्या क्या करते डफ नृत्य भाई हो अपने पहली बार कद कराया गया था हरियाणा में, तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कराया गया था 1959 में भाई, ठीक है, जो कराया गया था, ठीक है। डफ का मतलब क्या, एक डफ एक वाद्य यंत्र का नाम है भाई, ठीक है, जो अपना शब्द ज़्यादा यदि पूछ ले आप तक कितोड़ मना जावा यो अपना नृत्य कितोड़ शब्द ज़्यादा कितोड़ कराए इसने, तो मेवात के लोग करे जाते हैं भाई, ठीक है। नगाड़े नगूड़े बजा के जो भी पूरा पारा कराया जाता है भाई, ठीक है। खोड़िया नृत्य भाई तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। खोड़िया नृत्य कद कराया जावा है, यानी किसी का ब्याह है भाई, ठीक है, जो दो छोरा बारात लेकर जा नहीं करे हैं तो उसके बाद घर वाले कराया करे हैं, ठीक है। यो महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। धमाल नृत्य जो महाभारत काल से चलता आने लग रहा है। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो कैथल में है भाई, ठीक है। थे पोलर की एक जगह का नाम है, गांव का नाम है भाई, ठीक है। महाभारत काल की बात है भाई, वो गांव पूरा तहस नहस हो गया था भाई, ठीक है। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, ठीक है। थे पोलर भाई तो कैथल में है भाई, ठीक है। यो गांव है कैथल का, जब महाभारत का युद्ध हुआ था भाई तो यो गांव पूरा तहस नहस हो गया था भाई, ठीक है। आगे दोस्तों भाई हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तो अम्बाड़ा तो है था भाई, ठीक है। अम्बाड़ा तो होया था, कद होया था भाई 10 मई 1857 है, ठीक है, 10 मई 1857। तो अपना हरियाणा में तो भाई अम्बाड़ा तो है था, अम्बाड़ा तो किसने क्वेश्चन आ रहा है, किसने सूचना दी थी कि यो किसने बताया था कि हरियाणा में 1857 की क्रांति होगी, ठीक है। तो ये श्याम सिंह हुआ करता है अपना हरियाणा का, तो ये गद्दार व्यक्ति था जिसने क्या करा था अंग्रेज तक सूचना दे दी थी कि हरियाणा वाले भाई बिंडे बांडे ठहकर तैयार हो गए हैं भाई, छेतेंगे था ना अंग्रेजों भाई, ठीक है। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा
हिसार का उल्लेख है भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दिव्य वदान में इनका के है उल्लेख है भाई अग्रवा का, ठीक है। अग्रवा यो ओयो अग्रवा है भाई जड़ा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज स्थित है भाई, बहुत ही अच्छा मेडिकल है भाई, ठीक है। यहाँ पर भाई अपने के हैं बालक सिक्का भी है मेडिकल भाई, ठीक है। MBBS की तैयारी भी अड़ा करवाई जावा भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यो ओयो अग्रवा है भाई, एक नंबर का मंदिर है भाई, जिसने देखा आना उन्हें देख है यो भाई। अड़ा गुफा भी है भाई रहे, ठीक है। गुफा भी इसी मंदिर में महाराजा अग्रसेन का मंदिर है भाई, ठीक है। अग्रवाल समाज के द्वारा बनाया गया है भाई। आगे क्वेश्चन है भाई, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी भाई? हरियाणा की नहीं भाई, भारत की पहली महिला है, ठीक है। तो कौन है? दीपा मलिक है भाई, ठीक है। पैरालंपिक भाई, ठीक है, 2016 में हुए थे भाई रियो दी जेनेरियो में, जब इन्हें क्या कराया था, रजत पदक जीतने का काम कराया था भाई, ठीक है। यह अपना हरियाणा की नहीं है पूती, हमारे भारत की पहली पैरालंपिक ऐसी खिलाड़ी है भाई जिन्होंने 2016 में रजत पदक जीतने का कार्य कराया था भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये दीपा मलिक जी का संबंध कहाँ से है, तो भैंसवाल कला भाई, ठीक है। भैंसवाल कला सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भैंसवाल कला। तो इस गांव में भाई अपना हरियाणा तय बहुत ज़्यादा खिलाड़ी दे हैं भाई, ठीक है। प्रवेश आपने जान दो प्रो कबड्डी में आगरा प्रवेश, ठीक है, प्रवेश भी उड़ेगा है भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लो, दीपा मलिक जी एक ऐसी एकमात्र खिलाड़ी हमारे हरियाणा की नहीं पूरे भारत की हैं पैरालंपिक, जिसने भाई 2016 में रजत पदक जीतने का कार्य किया था भाई, ठीक है। तो ये भी ने संन्यास ले लिया है भाई, खेलों से संन्यास ले लिया दीपा मलिक जी ने भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन है भाई अपना, बड़खल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। फरीदाबाद में स्थित है बड़खल झील भाई, ठीक है। बड़खल 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 कद बनाई गई थी रे? बड़खल बनाई गई थी 1947 में, जब आप आजाद हुए भाई, ठीक है। क्यों बनाई गई थी? सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भाई, ठीक है, ताकि भूमि का कटाव ना हो भाई, इसलिए बनाई गई थी यह झील, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जावा कि बड़खल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बड़खल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बड़खल का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के भाई, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। हिसार में भी अपने दो झील हैं भाई, एक हांसी में है ब्लैक बर्ड झील भाई, ठीक है, ब्लैक बर्ड झील और ब्लू बर्ड झील भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है या कि तोड़ा हिसार में है या कि तोड़ा हांसी में है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फरीदाबाद में अपना बड़खल होगी, करनाल में करनाल चक्रवर्ती झील है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। इसका दूसरा नाम क्या है? करनाल चक्रवर्ती झील, कर्ण झील भाई। तो इसी झील के किनारे भाई कर्ण जी ने भाई इंद्रदेव को क्या करे थे? अपने कुंडल दान करे थे भाई, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या टेक दिया था भाई? कर्ण झील भाई, ठीक है। आगे है भाई, कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई किसने कितोड़ बनवाया था? छछरौली, छछरौली की तोड़ है यमुनानगर भाई, ठीक है। यमुनानगर, यमुनानगर की एक तहसील है भाई। छछरौली को क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का चेरा पूंजी, हरियाणा का चेरा पूंजी, हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है भाई, ठीक है। चेरा पूंजी कहा जाता है हमारे छछरौली को, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ऐड अपना हरियाणा में सबसे ज़्यादा बूंद आवे हैं, बारिश हुआ है भाई, ठीक है। स्थान है जो अपना हरियाणा का भाई, ठीक है। यदि जिला पूछ ले तो जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकूला भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि स्थान पूछ लिया सब तक कम वर्षा की तोड़ हुआ है, तो लाहौरू, लाहौरू भिवानी, ठीक है, लाहौरू भिवानी, ठीक है। सबसे ज़्यादा की तोड़ हुआ अपने छछरौली में हुआ है। यदि जिला पूछ ले तो पंचकूला में हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तोड़ है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी क्षमता कितनी है विद्युत की भाई, तो 1500 मेगावाट है भाई, ठीक है, 1500 मेगावाट, ठीक है। और जो अपना खेदड़ में है राजीव गांधी थर्मल प्लांट है, इसकी भी जो विद्युत क्षमता है यह भी 1500 मेगावाट की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। तो यहाँ थे अपने भाई आज के क्वेश्चन भाई, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे भाई। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, ठीक है, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं ठहर ले आया हूँ, ठीक है। तो पापा आपने नू बता दियो और क्या क्या चाहिए है भाई हरियाणा जी के, तो अपना चलते रहेंगे भाई। हिंदी के भी ले आएंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपने और क्या रह गया रीजनिंग, राजनिंग के भी, रीजनिंग के तो नहीं हो पाएंगे भाई शायद, क्योंकि रीजनिंग के भाई बोर्ड पर होंगे, नू को नहीं होंगे सोल्व, ठीक है, रीजनिंग और मैथ भाई, ठीक है। तो अब लेंदे रहेंगे भाई। आपने बता दियो सेशन किसा लग गया और शेयर सार कर दिया करो, ठीक है। जो चैनल पे पहली बार आने लग रहे हो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक हमारा पूरा हौसला बढ़ावा है भाई, ठीक है।
और जल्दी ही भाई अपन डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा, उस पर 1 नंबर का मोल जमा कराएगा, ठीक है। थोड़ी सुविधा सी हो जाए डिजिटल बोर्ड पर और की मैंने अपना फेस फूस दिख जाए। तो भाई आज का सेशन जो अपना यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।